हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपना प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन क्या होते हैं। तो रिलेशन क्या होते हैं? रिलेशन का मतलब होता है कनेक्शन। कनेक्शन आपने देखा ही होगा कि जब भी हम कहीं पर रिलेशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन का मतलब क्या होता है, कनेक्शन से मतलब होता है रिलेशन का। तो अगर हम अपनी रियल लाइफ के एग्जांपल्स ले तो रियल लाइफ में रिलेशन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशन, ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशन, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, हस्बैंड का वाइफ के साथ रिलेशन, एंड स्टूडेंट टीचर रिलेशन, स्टूडेंट टीचर रिलेशन। तो ये सभी क्या होते हैं? रिलेशंस होते हैं जो कि हमारी रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही हमारे पास मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होते हैं। तो मैथमेटिक्स में रिलेशन किस टाइप से होते हैं? अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें, इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में रिलेशन कैसे होते हैं? अगर मैं लिखूँ a लेस देन b, b इज़ ग्रेटर देन d, कैपिटल A इक्वल्स टू b एंड लाइन A इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन B। तो यहाँ पर ये जो साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लेस देन को। ये वाला साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रेटर देन को। ये वाला साइन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वल को। और लाइन ए इज़ परपेंडिकुलर, ये क्या है? ये भी एक कनेक्शन है जो कि लाइन ए और लाइन बी के बीच में दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये सभी क्या हैं? रिलेशन है, जो कि ए का रिलेशन बी के साथ रिप्रेजेंट करता है, बी का रिलेशन डी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल ए को बी के इक्वल दिखा रहा है, और लाइन ए लाइन बी के परपेंडिकुलर दिखा रहा है। तो ये सभी क्या होंगे? ये सभी भी हमारे क्या होंगे? रिलेशन होंगे। तो ऐसे ही हम कुछ रिलेशंस के बारे में आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपके क्लास 11th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, इन मैथमेटिक्स रिलेशन की जो डेफिनेशन होती है वो होगी द रिलेशन बिटवीन द टू सेट्स। द रिलेशन बिटवीन द टू सेट्स इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ द ऑर्डर पेयर इन विच द ऑर्डर पेयर इज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच सेट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर यूज़ हुआ है। अगर आपको ऑर्डर पेयर नहीं पता हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने ऑर्डर पेयर के बारे में अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ रिलेशन के बारे में देखेंगे। तो रिलेशन क्या होता है इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। गाइज, रिलेशन को हमेशा कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ओके, सो रिलेशन डिनोटेड बाय कैपिटल R। ओके, सेकंड पॉइंट है इसका कि रिलेशन के लिए रिलेशन will be defined between two sets, between two sets। ठीक है, तो रिलेशन को हम दो सेट के बीच में दिखाते हैं। तो रिलेशन के लिए दो सेट का होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर दो सेट नहीं होंगे तो हम रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ से आपके ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं कि रिलेशन को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं एंड रिलेशन विल बी डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स। और रिलेशन को दिखाने के लिए या डिफाइन करने के लिए, रिलेशन को डिफाइन करने के लिए आपके पास दो सेट का होना ज़रूरी है। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं ये हम एग्जाम्पल से देखेंगे। तो गाइस, रिलेशन को समझने के लिए हम दो सेट लेते हैं, सेट A एंड सेट B। ठीक है, तो सेट A में जो एलिमेंट है वो है A, B, C और D, और सेट B के जो एलिमेंट है वो है अमन, अंकित, बिन्नी, चंदू एंड एकता।
ओके, तो गाइज यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, रिलेशन दिखाना है ए का बी से। तो रिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से हम रिलेशन को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या दिखाएंगे, ए का रिलेशन बी के साथ। तो यहाँ से हम क्या रिलेशन बना सकते हैं, तो यहाँ से हम रिलेशन दिखाएंगे ए टू अमन, ए का अंकित से, बी का बिन्नी से, सी का चंदू से। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेशन बने हैं क्या बने हैं, ए का रिलेशन अमन के साथ बना है और ए का रिलेशन अंकित के साथ बना है, बी का रिलेशन बिन्नी के साथ बना है और सी का रिलेशन चंदू के साथ बना है, डी का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बना है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशन को अगर हमें डिफाइन करना हो, R1 सच दैट ए रिलेशन टू बी। तो ये रिलेशन क्या है, ए का बी से। वहीं अगर हमें बी का ए से दिखाना हो तो हम वो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, बी का ए से दिखाना हो तो हम लिख सकते हैं R2 सच दैट R2 इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। ओके, तो गाइज रिलेशन को हम 3 फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है, सेकंड हमारी रोस्टर फॉर्म होती है और थर्ड हमारी होती है विजुअल मैपिंग। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाएंगे तो क्या होगा, इन सेट बिल्डर फॉर्म अगर सेट बिल्डर फॉर्म में आपको रिलेशन दिखाना हो तो आप कैसे दिखाएंगे, आर इज ए सेट, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाने के लिए, एक्स एंड वाई such that X is the first letter, ध्यान से देखिएगा, of name Y। ठीक है, where X belongs to A and Y belongs to B। तो ये आपका क्या है, ये सेट बिल्डर में लिखा है। ठीक है, तो अगर आपको देखना हो कि सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो सेट बिल्डर में आपने ये रिलेशन को दिखाया है, जिसका मतलब क्या है कि आर कोई रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर ये रिलेशन दिखा रहा है सेट ए का रिलेशन सेट बी के साथ। तो गाइज यहाँ पर ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में कंडीशन लिखी है, इसमें बोला गया है कि जो एक्स है वो ए को बिलोंग करता है, तो जो एक्स होगा वो ए को बिलोंग करेगा सेट ए को, और जो वाई है हमारा वो सेट बी को बिलोंग करता है। ठीक है, तो जो वाई होगा वो सेट बी को बिलोंग करेगा। ओके, तो एक्स क्या है, इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई। तो जितने भी बी में नेम लिखे हैं, एक्स क्या है, सेट ए में जो एलिमेंट है वो क्या है, उनके फर्स्ट लेटर से उनके फर्स्ट लेटर हैं। तो ए क्या है, अमन और अंकित का फर्स्ट लेटर है, ऐसे ही बी क्या है, बिन्नी का फर्स्ट लेटर है, सी क्या है, चंदू का फर्स्ट लेटर है, लेकिन डी का यहाँ पर कोई मैपिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए की मैपिंग किसके साथ हुई है, अमन के साथ और अंकित के साथ। वैसे ही बी की जो मैपिंग हुई है वो बिन्नी के साथ हुई है और सी की जो मैपिंग हुई है वो चंदू के साथ हुई है। ठीक है, तो अगर हम इस कंडीशन को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में दिखाने के लिए तो इन रोस्टर फॉर्म आर इज रिलेशन ऑफ ए का रिलेशन किसके साथ था, अमन के साथ था, ए का रिलेशन अंकित के साथ था, बी का रिलेशन बिन्नी के साथ था एंड सी का चंदू से। तो ये टोटल हमारे रिलेशन बने थे। ओके, तो गाइज यहाँ पर ये हमारा लिखा है रोस्टर फॉर्म में। तो हमने देखा कि रिलेशन को हम 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट वाला है ये है विजुअल,
विजुअल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड हमने देखा है रोस्टर फॉर्म। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि हम रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए है आपका वो इज रिलेटेड टू अमन, ए इज रिलेटेड विद अमन। वैसे ही ए किसके साथ रिलेटेड है, अंकित के साथ, तो ए इज रिलेटेड टू या रिलेटेड विद अंकित, बी इज रिलेटेड विद बिन्नी, क्योंकि बी बिन्नी का फर्स्ट लेटर है, और वैसे ही जो सी है वो इज रिलेटेड विद चंदू। ओके, तो यहाँ पर जो ये ए इज रिलेटेड विद अमन है, इसको हम अगर रिलेशन की फॉर्म में दिखाए तो कैसे लिखेंगे, ए इज रिलेशन को हम आर से करते हैं रिप्रेजेंट, और यहाँ पर अमन। ओके, वैसे ही अगर हम ए इज रिलेटेड विद अंकित को दिखाएंगे तो ये हो जाएगा ए इज रिलेटेड टू अंकित। बी इज रिलेटेड टू, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं बी का रिलेशन बिन्नी के साथ, और वैसे ही सी का रिलेशन चंदू के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, रिलेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आएगा कि रिलेशन क्या होते हैं और उनको हम 3 फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, विजुअल फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ओके, अब हम देखेंगे इमेज और प्री इमेज। तो इमेज और प्री इमेज के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो गाइज इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सेट ए और सेट बी। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, और सेट बी के एलिमेंट है 1 4 9 6 एंड 7। ओके, तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन डिफाइन है, रिलेशन गिवन है विच इज एक्स वाई इज ए ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बनेंगे, एक्स और वाई क्या है, ए और बी के एलिमेंट है। ओके, एक और एक्स और वाई क्या है, ऐसे ऑर्डर पेयर है जो कि जिसमें एक्स किसको बिलोंग करता है, ए को, और जो वाई है हमारा बी को बिलोंग करता है। और वहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो एक्स स्क्वायर है वो वाई के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैपिंग करते हैं। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा, तो अगर हम x को 1 लेंगे तो y 1 के इक्वल आ जाएगा। ओके, वैसे ही अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसकी मैपिंग भी हो सकती है 4 के साथ। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। तो 3 की मैपिंग भी आपकी 9 के साथ हो सकती है। ओके, तो यहाँ से हमारी 1 की मैपिंग 1 के साथ हुई है, मैपिंग हुई है। वैसे ही 2 की मैपिंग किसके साथ हुई है, 4 के साथ हुई है। तो यहाँ पर 2 की मैपिंग 4 के साथ हुई है। 3 की मैपिंग आपकी किसके साथ हुई है, 9 के साथ हुई है। अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 4 की मैपिंग नहीं होगी और 5 की मैपिंग भी आपकी नहीं होगी। ओके, तो हमें फाइंड करना है कि इमेज और प्री इमेज क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास कौन से ऑर्डर पेयर बनते हैं। तो यहाँ पर 1 का 1 से हुआ है, 2 4 हुआ है। जब x 2 था तो y कितना है, 4 है, और जब x 3 था तब y कितना था, 9। तो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में ये कंडीशन हो गई है। ओके, तो अगर हमें यहाँ पर इमेज और प्री इमेज फाइंड करनी हो तो इमेज क्या होंगी, इमेज क्या होती हैं और प्री इमेज क्या होती हैं। इमेज क्या होंगी, जिनके साथ में मैपिंग हुई है। इमेज क्या होंगी, जिससे मैपिंग हुई है। ठीक है, तो मैपिंग किस किस से हुई है, 1 से हुई है, 4 से हुई है और 9 से हुई है। तो ये सब क्या हो जाएंगी, मैपिंग हो जाएंगी 1
4 एंड 9। और प्री इमेज क्या होगी, जो भी इमेज होंगी उनकी जो प्री है, जिनसे इमेज बनी है, ठीक है, वो सब क्या होंगी, प्री इमेज होंगी। तो प्री इमेज में क्या आ जाएंगी आपकी 1, 2 एंड 3। ओके, तो इसको याद रखने के लिए आप इसको ऐसे देखिए कि इमेज क्या होती है, जिससे मैपिंग हुई है। तो हम इसको लिख लेते हैं, जिससे मैपिंग हुई है। और प्री इमेज क्या होती है, जिसकी मैपिंग हुई है, जिससे और जिसकी, जिससे ये होते हैं और जिसकी, जिसको हमने स्टार्टिंग की है जिससे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज हो जाएगी वो हो जाएगी 1, 4, 9, क्योंकि इसकी इमेज ये बनी है 1 की 1 के साथ, 2 की 4 के साथ और 3 की 9 के साथ। और प्री इमेज क्या हो जाएगी 1, 4, 9 की, ये जिससे बनी है, तो 1, 2 एंड 3, तो ये हो जाएगी इसकी प्री इमेज। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज और प्री इमेज क्या होती हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डोमेन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये सभी क्या होती है। तो गाइस जो डोमेन होगी वो क्या होगी आपकी, हमने अभी ये एग्जांपल लिया था, तो जो डोमेन होगी वो क्या होंगी, ऑल प्री इमेजेस, ठीक है। तो जो प्री इमेजेस क्या थी 1, 2 एंड 3, तो ये क्या हो जाएंगी आपकी डोमेन हो जाएंगी, ठीक है। तो डोमेन क्या होंगी 1, 2 एंड 3। वैसे ही आपको कोडोमेन निकालनी है, तो कोडोमेन में आप क्या करेंगे, बिना सोचे समझे जो भी सेट बी में एलिमेंट है वो सभी आप क्या करेंगे, कोडोमेन में रख देंगे। तो ये सभी बी के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपके कोडोमेन हो जाएंगे। 1, 4, 9, 6 एंड 7, तो ये क्या हो गए आपके कोड डोमेन हो गए। ओके, वैसे ही अगर आपको रेंज फाइंड करनी हो तो रेंज के एलिमेंट्स कौन से आएंगे, जो भी आपने एग्जाम्पल में इमेज ली है, ठीक है। तो जिनकी इमेज हुई, जो भी इमेज हैं वो सभी क्या होंगी, रेंज होंगी। ओके, तो ये क्या हो जाएंगी रेंज। तो रेंज हमारे पास आ जाएंगी 1, 4 एंड 9। तो गाइज यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो डोमेन होंगी वो क्या होंगी, सेट ऑफ ऑल प्री इमेज। ओके, जितनी भी प्री इमेजेस होंगी वो सभी क्या हो जाएंगी, उनका सेट क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ओके, वैसे ही कोडोमेन को आप क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ बी। जो भी आपका सेकंड वाला सेट होगा उसके सभी एलिमेंट्स को आप कोडोमेन में लिख देंगे, ठीक है। तो रेंज कैसे फाइंड होगी, रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, ठीक है। जो भी आपकी इमेज बनेंगी उनका सेट क्या होगा, आपका रेंज होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो भी रेंज है 149 के जो भी सेट है उसमें 149 एलिमेंट है, और वो सभी एलिमेंट क्या है, कोडोमेन में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेंज है हमारी वो सबसेट होगा कोडोमेन का, हमेशा ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो रेंज में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सभी एलिमेंट आपके कोडोमेन में भी एग्जिस्ट करेंगे, बल्कि कोडोमेन में रेंज से ज़्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो रेंज होगा वो क्या होगा, वो सबसेट होगा कोडोमेन का। ओके, सो वी कैन से दैट रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, तो आई होप कि आपको ये याद रहेगा कि रेंज क्या होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा। रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी कोडोमेन के अंदर
एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो गाइज अब हम देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था। कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए भी आपको 2 सेट्स की ज़रूरत होती थी। ओके, तो ये कितने डिफाइन, कैसे डिफाइन होता था, डिफाइंड बिटवीन 2 सेट्स। तो इसे डिफाइन करने के लिए भी आपको 2 सेट्स की ज़रूरत पड़ती थी, सेट ए और सेट बी की। ओके, तो सेट ए और सेट बी आपके गिवन है। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ओके, तो आपको क्या दिखाना है, इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ए क्रॉस बी से। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ। तो आप इसके ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से एंड 1 का 4 से। ओके, वैसे ही आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या बनेंगे, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। ओके, तो नेक्स्ट क्या बन जाएंगे, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। नेक्स्ट बनेंगे आपके पास 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। ओके, तो नेक्स्ट बन जाएंगे हमारे 3 1, 3 2, 3 3 एंड 3 4। और क्या बन सकते हैं आपके, और आपके बन सकते हैं 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ। तो ये भी आपके ऑर्डर पेयर पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पर 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ और 4 to 4 भी आपका ऑर्डर पेयर बन जाएगा। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे वो सभी क्या होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड 4 1 4 2 4 3 4 4। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। ओके, वैसे ही गाइज अगर आपको सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे, R is a relation of x y order pair such that where y is equal to x plus 1। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में कंडीशन गिवन है। तो यहाँ पर अगर इसे आप रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे उनसे ऑर्डर पेयर बनेंगे, x क्या है, सेट ए का एलिमेंट है और y क्या है आपका सेट बी का एलिमेंट है। तो y क्या होगा, x प्लस 1 होगा। तो अगर आप x को 1 लेंगे तो y कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 का 2 के साथ। ओके, 1 और 2 बनेंगे। वैसे ही अगर आप x को 2 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 का, तो जब x आप 2 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे ही अगर आप x को 3 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। x को 4 लेंगे तो y 5 हो जाएगा, लेकिन सेट b में 5 एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1 2 2 3 एंड 3 4। तो ये सभी क्या बन जाएंगे, इसके रिलेशन बन जाएंगे 3 का 4 के साथ। ओके, तो यहाँ पर मैपिंग हुई है ए की 2 से, 2 की 3 से और 3 की 4 से। ओके, तो ये रिलेशन है। तो गाइज यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जितने भी यहाँ पर रिलेशन बने हैं 1 2 2 3 और 3 4 ऑर्डर पेयर के, वो सभी क्या थे, जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करा था 1 2 यहाँ पर भी था, 2 3 था यहाँ पर और 3 4 भी यहाँ पर था। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एनी रिलेशन
रिलेशन आर सच दैट ए फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, तो ए और बी का जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका सबसेट होगा जो भी उसका रिलेशन आएगा। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, सेट ए का सेट बी के साथ जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ ध्यान में रहेगी, भी रिलेशन होंगे वो क्या होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा ऑलवेज। तो गाइज नेक्स्ट हम देखेंगे, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू, अगर p है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b आपका q है, ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना आता है, p डॉट q, p की मल्टीप्लाई आप q से कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं और सेट बी के एलिमेंट होते हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या हो जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर जब हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 टू पावर p इंटू क्यू। ओके, और अभी हमने पीछे क्या देखा था कि जितने भी रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैन बी डिफाइंड इन सेट ए एंड सेट बी आर 2 टू पावर p इंटू क्यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन भी कितने होंगे, 2 टू पावर p इंटू क्यू के इक्वल होंगे। ओके, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट हैं 1 एंड 2 एंड सेट बी में एलिमेंट हैं 3 एंड 4। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ओके, सो कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 1 और 2 हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में फाइंड करें तो कितने होंगे, क्या होता है 2 टू पावर p इंटू क्यू। तो कितना हो जाएगा, p इंटू क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 2 टू पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ रिलेशन के। ओके, तो नंबर ऑफ रिलेशन भी कितने होंगे, 2 टू पावर 4 हो जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर